नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली को लेकर तिथियों में और महीनों में बड़ा विवाद रहता है। कोई लोग कहते हैं कि दशहरा के दिन रावण को मारा था, क्वारसुदी दशमी। कोई कहते हैं कि दिवाली को कार्तिक में अमावस्या के दिन वापस आए थे रावण को मार के, लंका में उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। तो दोस्तों, ये हमेशा से विवाद में है और आज हम इस चीज़ को बड़ी ही गहराई से आपको बताएंगे, जो कि आज तक आपने नहीं जानी और तमाम मित्र जानना भी चाहते हैं, पूछते हैं कि आप बताइए कि ये रामचंद्र जी कब वन को गए थे, कब राम सीता को हर के ले गया था, कब दशहरा मनाना चाहिए, कब रावण राम का युद्ध हुआ था, कब रावण को मारा गया और कब दीपावली मनाई गई, कब अयोध्या वापस आए लंका से राम, कब उनका राज्याभिषेक हुआ। ये महीने भी बताइए, तिथि भी बताइए। तो दोस्तों, ये मैं महीने और तिथि तो बताऊंगा, लेकिन सन सम्मत कुछ पता नहीं है दोस्तों, लेखक को भी पता नहीं है। और ये हिंदू कैलेंडर है विक्रमी सम्मत, तो उसके अनुसार ये माघ महीने, चैत महीने, ये बैसाख जेठ आषाढ़ जितने महीने हैं 12 महीने, वो सब हिंदू कैलेंडर के हैं, विक्रमी सम्मत के हैं। तो विक्रमी सम्मत के अगर ये कथा होती तो दोस्तों आप समझिए कि सारी संधि होती, इसमें वर्ष दी होती, लेकिन वर्ष का कहीं आकलन नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये राम कथा काल्पनिक है, क्योंकि वो माघ तिथि या चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक बताते हैं सारे रामायणों में, सभी ग्रंथों में, लेकिन महीने बताते हैं, सन सम्मत कुछ नहीं बताते कि कौन सा सम्मत था, कौन सा ये था, सन था, वर्ष था, ये कुछ नहीं बताते, कहीं नहीं बताते। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल केवल महीने बता करके, मास बता करके और जनता को भ्रमित किया, तिथि बता करके, तिथि भी बता दी, मास भी बता दिया, तो वर्ष का भी बता देते ना। तो इससे सिद्ध होता है कि ये प्रामाणिक कहानी है, लेकिन ये नहीं होता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये कहानी कवि ने कल्पना के आधार पर लिखी है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, आज मैं आपको बताता हूँ जो ये जानकारी जो आपने आज तक नहीं जानी है, किसी ने नहीं बताई है, ना आपने कहीं पढ़ी है दोस्तों। तो आइए हम फटाफट देखते हैं ये जानकारी। और ये जानकारी मैं आपको दूंगा पूरे सीता के वो जन्म, वनवास कब हुआ है, कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि देखिए 27वें वर्ष की आयु में 27 साल के थे रामचंद्र जी जब उनका राज्याभिषेक होना था। तो 27 वर्ष के हो चुके थे। 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। ये सब आपको पता ही है दोस्तों। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वर्ष से यह मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हों। कैकेयी भोली भाली थी, उसने मंत्रा के बहकाने से ऐसा वर मांगा। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। 3 दिन तक रामचंद्र जी 3 रात केवल जल पी कर रहे। मतलब उनको कुछ ऐसा अलग सा लगा, अटपटा सा लगा, शोक समाचार लगा ये कि कहाँ राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी उनकी, और फिर उनको वनवास की आज्ञा दे दी गई दशरथ के द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि 3 रात तक केवल जल पी करके रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा 5वें दिन पहुंच गए। देखिए चित्रकूट में 5वें दिन चित्रकूट पहुंच जाते हैं, और राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए सिधारे, यानी 5-6 दिन बाद ही दशरथ जी भी ऊपर चले गए। उन्होंने ऋषि के द्वारा सांप को सफल बनाकर, श्रवण कुमार के माता पिता का सांप था, उसको सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौटने को राजी न हुए, तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री राम जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। ये कहानी सब दोस्तों आपने सुनी है। अब आगे चलते हैं। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ से चलते हैं तो क्या होता है, महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आते हैं।
और दंडकारण्य में राक्षसों का वध प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विराध मारा गया, विराध नाम का राक्षस मारा गया। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। कितने वर्षों तक? 12.5 वर्ष तक कंटिन्यूअस पंचवटी में रहे। वहां उन्होंने, पंचवटी कहाँ थी? दंडकारण्य में। वहां उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को क्रूप करा दिया, यानी उसके नाक कान कटवा दिए पंचवटी में। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप भयंकर राक्षस रावण आया, और रावण आते ही सीता का अपहरण करने के लिए उद्यत था, कर ले गया। माघ मास के, ये घटना कब घटी? माघ मास, यानी जाड़े के दिन थे, माघ मास था। माघ में शीत होता है प्रचंड। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, वर्ष नहीं है, देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रंद मुहूर्त में, मुहूर्त भी बता दिया, ब्रंद मुहूर्त था उस समय, जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता को अकेली पाकर हर लिया। ये तिथि आपको पता पड़ गई। किस महीने में अपहरण हुआ था? कार्तिक माघ मास। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और ब्रंद नक्षत्र में, ब्रंद मुहूर्त में रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया था। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला, और पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब उसे सीता से रहित एवं सूना देखा। और दोस्तों, ये प्रामाणिक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दोस्तों आपके सामने, ये है कल्याण का संक्षिप्त स्कंद पुराण अंक, गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों, इससे दे रहा हूं। बहुत मोटी किताब है। अब क्या हुआ दोस्तों, उधर सीता रावण के द्वारा हरी जाने पर कुर्री की भांति विलाप करने लगी, पक्षी की भांति विलाप करने लगी। हा राम, मुझे राक्षस कर लिए जाता है, आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाघ चीत्कार करती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर के लिए जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्णा नवमी को, अब कौन सी आ गई? नवमी, यानी अष्टमी को हरण हुआ। कृष्ण पक्षी में अष्टमी तो थी, एक रात जो है रुका, और दूसरे दिन जो है जब वो चला रावण, तो माघ कृष्णा नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। अगले दिन, उस दिन क्या कर रहे थे? अब रात हो गई होगी, हो सकता है इसलिए रुक गए। अगले दिन जो है वो सीता की खोज में निकले, यानी माघ कृष्णा नवमी को। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता का समाचार, यानी जटायु को मुख से श्री राम ने भक्तिपूर्वक पक्षीराज का दाह संस्कार आदि किया। फिर आगे आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चलते हैं। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने सबरी पर कृपा की, और फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। तदनंतर रघुनाथ जी ने हनुमान एवं सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक बानर को मारा, उसके भाई को ही मारा, सुग्रीव के को। तत्पश्चात श्री रामदेव ने अपनी प्राण वल्लभा सीता की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख बानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर गए। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बतलाया। किसने बताया? संपाति, जो वहाँ पड़ा हुआ था। उसके जो है सूर्य की ओर जा रहे थे दोनों, जो है जटायु और वो सुग्रीव जे संपाति, तो वो जो है उसके पंख जल गए थे, इसलिए वो पड़ा हुआ था पंख जले, लेकिन उसे श्री राम ने जब स्पर्श किया उसके पंख पुनः आ गए। दोस्तों ऐसी कथा है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये स्कंद पुराण जो है बड़ा पुराण है, और इन पुराणों में सब में रामलीला, ये राम की कहानी, कृष्ण की कहानी सब में दी हुई है। तो इसमें भी जो है ये राम की कहानी दी हुई है दोस्तों। उसी के हवाले से मैं ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांग गए। कितना? 100 योजन। 100 योजन समुद्र को लांग गए। न तो उन्होंने कुछ कूद फांद की, न पैदल चले उसके ऊपर, न उड़े, क्योंकि उनके पंख नहीं थे, हनुमान जी बानर थे।
तो उन्होंने क्या किया, उनकी डंगे इतनी बड़ी थी कि लांग गए, छलांग लगाई और उधर जो है पहुंच गए। और रात भर सब और सीता की खोज करते रहे। रावण के महल में चले गए, तमाम सोई हुई हैं, तमाम जो है अप्सराएं जो है सुंदरियां उसकी सोई हुई हैं रावण की, सब देखते हैं, रात भर विचरण करते हैं। जो कभी उन्होंने सीन नहीं देखे थे, कोई अर्धनग्न पड़ी हुई है, कोई वस्त्र रहित पड़ी हुई है, कोई पी करके पड़ी हुई है, कोई कहीं पड़ी हुई है, कोई रावण से चिपट के सो रही, ये सारी वाल्मीकि रामायण में कहानी दी हुई है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो क्या हुआ, रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी को देखिए, द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। ये माघ मास चल रहा है दोस्त। द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। तदनंतर त्रयोदशी को, अगले दिन, अक्षय कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लिया। दोस्तों देखिए, ये जानकारी आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, न जानी होगी दोस्तों। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस रावण को कितने ही रूखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। कहाँ लगा दी? पूंछ में आग लगा दी। समस्त लंका को जला डाला। हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। पूर्णिमा को महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष यानी अगहन लग गया। अगहन बताते हैं। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुबन में आए और षष्ठी को मधुबन का विध्वंस किया। ये जो है माघ के बाद तो फाल्गुन मास आता है, पता नहीं ये कैसे मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष तो अगहन को कहते हैं। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सप्तमी को समाचार निवेदन किया सीता से। देखिए तिथि वार दिया हुआ है, महीने भी दिए हुए हैं। सीता जी की मणि देखकर, सीता जी को मणि देकर श्री राम से उन्होंने सीता जी की मणि जो दी थी वो रामचंद्र जी को दी और सारी बातें बताई। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया लंका के लिए। हाँ, अब ये देखिए, राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांघ कर और राक्षस राज रावण का वध करूंगा। लांघ कर, पुल बनाकर नहीं, लांघ कर, जैसे हनुमान जी लांघ के चले गए ऐसे ही। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ ही वानरराज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। 7 दिन लग गए पहुंचते पहुंचते और तट पर सेना की छावनी पड़ गई, तट पर पहुंच गए। अब आ गए पौष शुक्ला। देखिए पौष शुक्ला यानी ये फिर ये अगली साल आ गई। पौष शुक्ला, पूष महीने की शुक्ला प्रतिपदा यानी प्रथमा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। नोट कर लें दोस्त, कब? पौष शुक्ला, पौष का महीना। इधर माह के महीने में तो ये हुआ, लेकिन देखिए माह के बाद फाल्गुन आता है, तो इसका मतलब वो अगली साल, 1 साल लग गई इस क्रम में जो वहां पहुंचते पहुंचते लंका तट तक। ठीक है, छावनी पड़ी। पौष शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक यानी 30 तक 3 दिन में सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को, अब चतुर्थी लग गई। कब? पौष शुक्ला चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में परस्पर विचार किया गया। पंचमी को, कब? पौष शुक्ला पंचमी। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास और व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ, साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय बताया। दशमी से, फिर दशमी आ गई, दशमी से सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी को पूरा हो गया। देखिए कब से पुल बांधना शुरू हुआ? पौष शुक्ला, पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में है। कब से? दशमी से। और कितने दिन में बन गया? 3 दिन में। देखिए कितना लंबा चौड़ा ब्रिज। आज भी मशीनें नहीं बना सकती 400 कोस का, 800 मील का पुल। मशीनों को भी सालों लग जाएंगे। आज जब कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है,
तो उन्होंने बंदरों की सहायता से 3 दिन में, कब से, 10वीं से शुरुआत की और सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ। त्रयोदशी को तो पूरा हो गया। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पहुंच गए अगले दिन ही। और पूर्णिमा से लेकर, ये पौष शुक्ला पूर्णिमा तो गई, द्वितीया तक, अब जो है पौष के बाद फिर माह लग गया है ना, द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। यानी पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना 3 दिनों में समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। अब देखिए इतनी जल्दी पुल बन गया 3 दिन में, और 3 दिन में ही 400 कोस यानी 800 मील दूर जो है पहुंच गए पैदल। देखिए कैसे, किस बांध से गए होंगे, इतनी जल्दी कैसे पहुंचे होंगे। तत्पश्चात शुभ लक्ष्मण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए सूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तक, यानी तृतीया से लेकर है, अब पौष के बाद माह लग गया है, फिर 1 साल हो चुकी है इस दौरान। तो अब क्या होता है, तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही माह के महीने में। ठीक है, तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। एकादशी के दिन दोस्तों, ये जानकारी आपको आज तक नहीं होगी, कभी नहीं होगी, आप देखिए ध्यान से। पौष कृष्णा, फिर जो है पता नहीं कौन सा पौष आ गया। हाँ, पीछे ये महा महीना लग गया था, लेकिन फिर कहता है पौष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई। अब महीना तो ये अगला चल रहा था, क्योंकि पूर्णमासी खत्म हो गई थी, पूर्णमासी पौष की, तो माह लग गया। लेकिन यहाँ फिर जो है देखिए गड़बड़ कर दिया है डेट में। पौष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना और सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ला, आप देखिए माघ शुक्ला आ गई है, ये गलत दे गया, वहां माघ ही महीना चल रहा है। माघ शुक्ला प्रतिपदा को, अब देखिए माघ शुक्ला प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। कौन सा महीना, चलो माघ महीना ना, माघ महीना की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन, अगले दिन सीता जी की माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। उस दिन से 7 दिनों तक, अर्थात अष्टमी तिथि तक, 8वीं तक, राक्षसों और बानरों में घमासान युद्ध हुआ। कब से, अष्टमी। ये कौन सा महीना, माघ का ही बता रहे हैं, माघ महीना। कब, 8वीं से और 8 दिन तक, अष्टमी तक, 7 दिनों तक, यानी ये प्रथमा से अष्टमी तक, यानी 7 दिनों तक युद्ध होता है। माघ शुक्ला नवमी की रात को, माघ शुक्ला नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया। ये कब बांधा, माघ शुक्ला नवमी की रात को। अब रात में युद्ध नहीं होते थे पहले, कभी नहीं होते थे, लेकिन इसमें लेखक कहता है इसका कि माघ शुक्ला नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया। क्योंकि सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता था, फिर कोई कैसे युद्ध लड़ेगा, ये नियम था, कोई युद्ध नहीं होता था, सब आराम करते थे अपनी अपनी छावनियों में। अच्छा, इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। राम लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया तो कपीश्वर और बानर सभी हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ को करो, वायुदूत कह गए रामचंद्र जी से कि अब कोई इलाज नहीं है, आप जो है श्री रघुनाथ जी गरुड़ का स्मरण करिए। 10वीं को अगले दिन गरुड़ जी नागपास से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ला एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा, यानी एकादशी और द्वादशी 2 दिन बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को मायामयी सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ला
चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध किया। देखिए सारी तिथि दी है। माघ कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मार भगाया। कब? माघ कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक, यानी 2, दूज, तीज, चौथ, ये चतुर्थी तक 3 दिनों में रामचंद्र जी का भयंकर युद्ध हुआ, रावण को भागना पड़ा। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। ये 4 दिन क्या करता रहा? यहाँ युद्ध चल रहा है, वो 4 दिन भोजन ही करता रहा। कब से? पंचमी से और अष्टमी तक। ये लेखक जो है सब देख रहा था, यही काम था इसका। अच्छा, नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया। कब? नवमी से 4 दिन तक, और बहुत से बानरों को खा गया। अंत में वह श्री राम जी के हाथ से मारा गया। अच्छा, आगे क्या हुआ? अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। शोक भी मनाया जाता था, शोक मनाया गया। अब लग गया फागुन, तो फागुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर, प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतकाद 5 राक्षस मारे गए। कुल 5 राक्षस मारे गए 4 दिनों में। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ, 1 मारा गया अतिकाय। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। यहाँ भी निकुंभ और कुंभ आ गए, वहाँ देवी ने भी मारे थे। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध किया गया। 4 दिनों में 1 मारा गया मकराक्ष। इतना भयंकर युद्ध होता था, एक 4 दिन में मर रहा है, बताइए। फाल्गुन कृष्णा द्वितीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। ये ध्यान दीजिए आप, मेघनाथ कौन से दिन पराजित हुआ? सन सम्मत नहीं है, लेकिन फाल्गुन कृष्णा, अभी देख फागुन माह चल रहा, फागुन माह में ये युद्ध हो रहा था। फाल्गुन कृष्णा द्वितीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। 5 दिन लग गए हनुमान जी को, ये कहते हैं फटाफट उसी दिन लेके आ गए थे, क्योंकि सुसेन वैद्य ने कहा था कि आज शाम तक लाइए आप, अन्यथा जो है ये बचेंगे नहीं लक्ष्मण जी। तो वो जो उसी दिन हनुमान जी पहुंचे थे वहाँ हिमाचल, वो हिमालय पर द्रोण पर्वत को उखाड़ लाए थे। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन, यानी उनको जैसे ही मूर्छा हुई लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा, उस दिन क्या है, 5 दिन तक दवा आदि की व्यवस्था के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायामयी मैथिली का वध किया। मायामयी मैथिली यानी सीता का वध किया अष्टमी को। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णतः निश्चय किया कि अब तो इसको समाप्ति का पूर्णतः निश्चय कर लिया उन्होंने। फिर त्रयोदशी से, ये फाल्गुन मास चल रहा है, फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार डाला। 5 दिनों में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। अब तो मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, बीच में जो है युद्ध बंद कर दिया, यज्ञ की दीक्षा लेने चला गया रावण। कब? चतुर्दशी को। अच्छा, फिर अमावस्या के दिन वह 1 दिन यज्ञ किया, फिर अमावस्या के दिन युद्ध के लिए आता है। चैत्र लग गया। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी प्रथमा, चैत्र शुक्ला प्रथमा से लेकर 5 दिन तक पंचमी तक रावण लगातार युद्ध करता रहा, यानी 5 दिन। कब? चैत्र का महीना लगते, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से 5 दिन तक इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ आदि, घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी को, देखिए ध्यान से, चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण को शक्ति लगी। फिर यहाँ लक्ष्मण को शक्ति लगी, वहाँ जो है वहाँ भी दिखाया गया पहले कि उसने जो है वो मार दी थी। फिर कहते हैं चैत्र शुक्ला, बताइए ये डेट, चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण को शक्ति लगती है। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर 10 मुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए। अब इस तरह से यहाँ ये दिखाया है, ये चैत्र के महीने में दिखाया कि विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए, और वहाँ भी 5 दिन तक युद्ध बंद रहा है। देखिए, तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। ठीक है। अभी यहाँ जो इसकी तिथि जो है दोबारा बताई है इसमें
कि क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से नहीं, सुसेन की वैद्य था, लंका का उठा के लाए थे उसे। हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने को द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से विशल्या यानी संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्होंने लक्ष्मण को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। ये घटना जो है नवमी को ही, दशमी के दिन अगले दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने युद्ध प्रारंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातल नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ गया हेल्प के लिए। इंद्र ने भेजा रथ। चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर, कब से? चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और कृष्णा चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अब सोच लीजिए दोस्त, चैत्र के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और फिर जो है कृष्णा जो है चतुर्दशी तक, यानी चैत्र से वैशाख लग गया। वैशाख महीने की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन युद्ध हुआ और 18 दिन में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। ये कहानी आज तक पता नहीं होगी, ये जानकारी दोस्त। तो ये वैशाख का महीना लग गया है। वैशाख के महीने में ये लेकर के पिछले महीने से चैत्र से वैशाख यानी 18 दिन युद्ध चला। कृष्णा चतुर्दशी से, चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर और कृष्णा चतुर्दशी तक 18 दिनों में युद्ध चला। उसमें रावण को मारा गया। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए अगले दिन। कौन सा महीना है ये? वैशाख का। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 87 दिन का संग्राम था, यानी 3 दिन कम 3 महीने हैं। संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। केवल इन 87 दिनों में कितने दिन युद्ध बंद रहा? 15 दिन। कब से? माघ शुक्ला द्वितीया से शुरू हुआ था। ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के प्रारंभ हुआ था और चैत्र तक चला ये युद्ध। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे, रणभूमि में ही ठहरे हुए थे रावण के मरने के बाद। कब? वैशाख शुक्ला प्रतिपदा। अच्छा, द्वितीया के दिन, वैशाख शुक्ला द्वितीया को उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। ध्यान कर लें दोस्तों, कब किया? वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का क्या कर दिया? राज्याभिषेक। तृतीया को सीता की परीक्षा हुई, सीता की शुद्धि तीसरे दिन। कब? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को दिन सीता की परीक्षा होती है, शुद्धि हुई और देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ कि बिल्कुल शुद्ध हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। उसी दिन दशरथ जी भी आ गए जब परीक्षा चल रही थी और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटते हैं। अब लौटने की बारी आ गई। वैशाख की चतुर्थी को है, वैशाख की चतुर्थी को, वैशाख महीना है, देखिए ये कहते हैं दिवाली पर आए थे, कार्तिक मास में आए थे और रावण को भी वैशाख के महीने मारा। तो वैशाख की चतुर्थी श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठ गए। कौन सी तिथि को? वैशाख की चतुर्थी को। और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल देते हैं। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दलबल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आकर रहे। कब चल दिए? वैशाख की चतुर्थी को। एक दिन बाद जो है अगले दिन पंचमी को, वैशाख शुक्ला पंचमी को कहाँ पहुँचते हैं? अयोध्या के मार्ग में भरद्वाज आश्रम मिला, वहाँ ठहरे। फिर षष्ठी को अगले दिन यानी षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आते हैं जहाँ भरत जी रहते थे। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक होता है। वैशाख शुक्ला सप्तमी को, सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक होता है। किस महीने में? वैशाख के महीने में। दिवाली कब मननी चाहिए? वैशाख के महीने में। दशहरा कब मनना चाहिए? वैशाख के महीने में।
मनाया कब जाता है? कार्तिक के महीने में, क्वार के महीने में दशहरा। तो दोस्तों इस तरह से ये भ्रांतियाँ हैं, सुनी सुनाई बातों पर लोग चलते हैं, ये प्रमाण की बातें नहीं मानते, क्योंकि ये जानकारी में नहीं है, किसी ने नहीं बताई आज तक, कोई नहीं बताएगा। 14 महीने तक 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा। कितने दिन तक? 14 महीने 10 दिन। बाकायदा पूरी खबर है प्रमाण सहित। कोई पूछे तो बता दीजिए कितने दिन रही थी सीता जी रावण के घर? 14 महीने 10 दिन तक सीता को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राज्यकार्य आरंभ किया। कितनी साल के हो गए थे? 42 साल के। तब जो है दोबारा से राज्यकार्य प्रारंभ किया। उस समय सीता जी की आयु कितनी थी? 35 थी। और 35 और 7 42, यहाँ 7 वर्ष का है, कहीं कहीं 9 साल का, कहीं कहीं और दूना अंतर है सीता जी के और राम जी की आयु में। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। ठीक 14 वर्ष के बाद। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। दोस्तों कितने वर्षों तक? 11,000 वर्षों तक राज्य किया। और राज्य का पालन करने के पश्चात वे सबके साथ अपने परम धाम में गए। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी जो है, मैंने आपको स्कंद पुराण अंक है ये कल्याण का, इसमें जानकारी जो है देखिए आज तक कहीं नहीं देखी होगी। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि वो भी जान सकें कि दशहरा कब मनाया जाना चाहिए, दिवाली कब मनानी चाहिए, रावण जी कब उठा के ले गए थे सीता को, कब रामचंद्र जी ने दशरथ को मारा था, कितने दिन में पुल बंधा था, कितने दिन तक लंका में युद्ध चला, कैसे चला, ये सारी तिथि और महीने बगैर किसी शक सम्मत के बताई गई हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो मित्रों को भी बताएं। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।